नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो जी अभी हमने काम कर लिया है सारा, और आज मैंने साग वगैरह बनाया था, तो खाना खुना सारा निपट गया है हमारा, और जो कार्य होता है वो सब। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं नालागढ़, मतलब थोड़ा सा गौशाला में जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। और वो भागवत वगैरह लगी है ना आजकल, पता नहीं भागवत है किसी पुराने, वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो बस वहीं जा रहे हैं कथा में। तो जी फिर ठीक है, चलिए आप भी हमारे साथ। तो जी लगा लेते हैं फिर ताला और चलते हैं फिर आगे की ओर। हम पहले मैं जाऊंगी गौशाला और फिर उसके बाद चले जाऊंगी मैं कथा में। तो जी फिर चलिए हमारे साथ, आप भी मिलते हैं हम गौशाला में, ठीक है जी। फिर हाँ जी, तो अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर, और मैं कर रही हूँ अभी किसी का इंतज़ार। जब वो आएंगे तो आगे जाऊँगी मैं। तो मैं गौशाला के ठीक बाहर हूँ, इसरी गौशाला के बाहर मैं इंतज़ार कर रही हूँ अभी। तो आने वाली है वो, तो फिर हम लोग इकट्ठे चलेंगे आगे। तो ये देखिए जी आ गई दीदी भी, तो आप जा रहे हैं, हम इन्हीं का इंतज़ार था भाई। तो ये है जी नालागढ़ की इसरी गौशाला, बस यहीं पर आए हैं हम लोग। तो ठीक है, फिर चलते हैं अंदर। देखिए जी, गौशाला एक ऐसी वो है, धार्मिक भी और मान्यताओं से भरपूर भी, और हमारे मन को शांत करने वाली जगह भी। यहाँ पर मनुष्य को ज़रूर आना चाहिए जब भी उसे टाइम मिले। तो यही है जी यहाँ पर मंदिर। देखिए आप कर लीजिए आप भी दर्शन कान्हा जी के। और कहते हैं कि हमारे बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं यहाँ आने भर से ही। और ये तो शास्त्रों में भी विदित है कि यहाँ आने से जो भी हमारे को वो होता है, और ये तो जीते जी है, पर हम जब हमारा मतलब स्वर्गवास या हमारा देहांत कुछ भी बोल लीजिए, हम इस दुनिया को छोड़ते हैं, तो जब हम आगे जाते हैं तो भी हमें गौशाला मतलब आना क्यों है सार्थक हमारा, क्योंकि तब भी गैया जो माँ है, गौ माता, वो हमारा बहुत साथ देती। एक ऐसी नदी है जहाँ से हमें माता रानी ही पार कराती है। तो जी कहिए हमारे को क्या घाटा है यहाँ पर, अपने अगर हम कमाई का 10वां हिस्सा यहाँ पर दान कर दें, या फिर दर्शन करने मात्र ही हम यहाँ आ जाएं, तो भी हमें कोई कमी तो है नहीं, या हमारे को अगर फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी कुछ नहीं। पर लेकिन हमें अगर इस हिसाब से भी देखना हो, तो धार्मिक दृष्टि से भी, या उससे तो धार्मिक मतलब जो ग्रंथ हैं हमारे, उनकी मान्यता भी माननी हो, तो भी हमें गौ माता बहुत ही लाभप्रद है। और एक बार ज़रूर हमें दान भी करना चाहिए जीते जी अपने पहले ही गौ माता का। और आज सौभाग्य की बात है, हम गौशाला में भी गए, और आगे जो कथा है देखिए जी, हम कथा में भी पहुंच चुके हैं। कथा में भी यही वृत्तांत इन्होंने सुनाया, जो कथा कह रहे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा महत्व हमें गाय मैया का बताया। तो जी सुनिए फिर। कि ओ डमरू वाले मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ
जी ये देखिए, हमें आरती के बाद प्रसाद भी मिल चुका है और अब हम जाएंगे जी यहाँ से घर को। मेरा बेटा भी आ गया है ट्यूशन से, तो मैं उसी के साथ जाऊंगी अब घर को। लेकिन बहुत ही अच्छा मतलब वातावरण मिलता है हमें कथा में बैठ के, तो और बहुत ही हमें ज्ञान भी मिलता है। हम तो अज्ञानी है और हमारा इस जो हम मृत्यु लोक में आए हैं, तो फिर हमारा तो मन एकदम ऊपर नीचे होता ही रहता है। पता ही आपको हमारे में कितने अवगुण होते हैं, सभी में होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम सत्संग थोड़े थोड़े दिनों बाद जहाँ भी होती है, अगर हमें पॉसिबल हो सुन ले, तो फिर भी हमें बहुत अपने मन को कंट्रोल या मन में शांति ज़रूर मिलती है जी। यहाँ पर तो हम चले अब जी घर को। तो पहुँच गए हम घर पर और अब देखते हैं यहाँ का काम खाने पीने का। और बहुत ही अच्छा लगा हमें, मतलब एक शांति सी मिलती है। हम मतलब थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अपनी जो टेंशन दिमाग में चलती है या हमारी सोच कुछ तो पॉजिटिव हो जाती है जी कथा में बैठ के। और वो था शिव पुराण। मुझे पता नहीं था ना, मैंने सुना था कथा लगी है, तो मैं जब गई तो मुझे पता चला वहाँ शिव पुराण, मतलब शिवरात्रि आ रही है ना, तो इसी उपलक्ष्य में शिव पुराण है जी। उधर जो कथा हो रही है वो शिव पुराण की हो रही है। तो ठीक है जी, मैं कर लेती हूँ काम फटाफट से और फिर खाना खुने की मतलब तैयारी, और तो क्या फिर करती हूँ और आपसे भी बताती हूँ फिर। तो जी यहाँ पर पहले मैं घी रखा था ना, थोड़ा मलाई मतलब, तो मलाई को मैंने कुकर में सीटी दिलवा दी है और फिर जल्दी से हो जाता है ये काम भी। तो इसको करके मैं साथ साथ में मतलब सब्ज़ी मेरे पास है बची हुई, और मैं फुलके लगाऊंगी फटाफट से। पहले मैं ये निपटा लेती हूँ यहाँ पर। तो जी मैंने इसमें भी रख दिया है कुछ घी, और कुछ ये मैंने अलग से रख दिया है, मतलब उसमें फुलकों में लगाने के लिए जल्दी जल्दी से। फिर इसको मैंने मतलब गिलास में ही डाल दिया है, तो फिर और मैं बाद में करूँगी। तो ये खुरचन है जी मलाई की। मैंने मलाई की खुरचन से मतलब पहले तो मैं वो भी बनाती हूँ, जैसे मिठाई वगैरह भी बनती है इसे, लेकिन आज मैं आटा डाल के ही इसका थोड़ा सा मतलब जैसे कस्यार वगैरह बोलते हैं, वो कस्यार और भी अच्छा मतलब बनता है इसको डाल दो अगर आप। वैसे तो इसकी मिठाई भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी बनती है इसकी, अगर आप दूध डाल के और उसको वो करके ना वो करो तो फिर बहुत अच्छी बन। लेकिन मैंने आटा भी ये वो है जो कट्टू का आटा नहीं, तो काला काला तब लग रहा है। ये काला ही होता है आटा, ऐसा मत समझिएगा कि ये वो कर दिया है, ये ऐसा ही होता है, आटा ही बचा था थोड़ा बहुत मेरे पास, तो फिर ऐसे ही रहता है, व्रतों में काम आता है। पर मैंने तब सोचा मैं कहीं इसका ही क्यों ना यूज़ कर लिया जाए, काला हुआ तो क्या हुआ, फिर स्वाद तो वही रहेगा इसमें भी। आप ऐसे भी कर सकते हो ये मिला के, और अच्छा मतलब और अच्छा स्वाद आ जाएगा। जैसे कस्यार में ऐसे भी हम बनाते ही हैं, तो ये डाल के और अच्छा लग जाएगा। अगर आपको वो बनानी हो ना खुरचन से मतलब मिठाई, तो भी फिर आप इसको वो करके जो ये खुरचन है इसी में आप ना दूध वगैरह डाल के और चीनी या गुड़ डाल के और मेवे वगैरह डाल के इसको जमा के अच्छे से, और फिर उसकी बहुत अच्छी मिठाई बनती है। ये देखिए जी मेरे पास ऐसे ही डाल दिया नारियल का बुरादा, हालांकि ये तो ऐसे ही बनेगा कस्यार ही, पर फिर भी मैंने डाल दिया, मतलब स्वाद अलग आ जाएगा इसमें, कस्यार से हट के एक मतलब वही मिठाई वाला टेक्सचर आ जाएगा इसमें भी। तो ये चीनी डाल दी मैंने, गुड़ नहीं डाला या इधर, तो मैंने चीनी ही डाल दी और मैं ऐसे ही इंजॉय करूँगी। हालांकि कई बार मैंने मिठाई भी बनाती हूँ मैं इसकी, मतलब ऐसे नहीं मैं फेंक देती इसको, बिल्कुल भी नहीं, यूज़ कर लेती हूँ मैं इसका भी। जो मलाई की खुरचन निकलती है ना, उसको मैं हमारे मेड़ू भी बोला जाता है इसको। ये देखिए अब यहाँ ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, और इसका स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है अलग ही। तो ठीक है, फिर निपट गया हमारे खाने पीने का भी, और अब बस थकान हो चुकी है बहुत, और अब करते हैं जी रेस्ट। तो बताइएगा मुझे ज़रूर आप सभी को कैसा लगा आज का ये छोटू सा ब्लॉग। अगर पसंद आया हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।